नमस्कार नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों। अनुपम पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आपको कहानी सुने हुए कई दिन हो गए। कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी, मैम कहानी कब सुना रही हैं। तो मैं आपकी बात को, आपकी मांग को कैसे इनकार कर सकती हूँ। तो बच्चों, कहानी की पोटली मैं खोलने ही जा रही हूँ और आपके लिए पेश है ज्ञानवर्धक कथा तपोदत्त की कहानी। पर हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो नहीं भूलोगे ना। बेल आइकन भी दबा देना सभी नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए सुनाते हैं कहानी। एक गांव में तपोदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। जब वह बालक था तब उसका पिता उससे बार बार कहता था कि कुछ पढ़ो लिखो और ज्ञान प्राप्त करो, किंतु वह पढ़ने की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता था। जब वह कुछ और बड़ा हुआ तब उसके सभी रिश्तेदार उसे इस तरह मूर्ख बने रहने के लिए झड़कने लगे, उसको डांटने लगे कि तुम मूर्ख हो, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अब उसे अपने मूर्ख बने रहने पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। वह घर छोड़कर चल दिया और गंगा के किनारे जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा। वह कड़े कड़े व्रत और उपवास करता था और शरीर को बहुत कष्ट देता था। जब इंद्र ने उसे इस प्रकार व्यर्थ अपने शरीर को कष्ट देते हुए देखा, तब वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसे समझाने के लिए, रोकने के लिए उसके पास आए। वह उसके पास आकर चुपचाप नदी के किनारे पर खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए बच्चों? हाँ, इंद्र उसके पास खड़े हो गए और छोटे छोटे धूल के कण उठाकर नदी की तेज धारा में फेंकने लगे। तपोदत्त बहुत समय तक उसे आश्चर्य से देखता रहा। अंत में उसने अपना मौन तोड़ दिया। तपोदत्त समझ रहे हो ना, कौन बालक जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी बचपन में और बाद में उसे पश्चाताप हो रहा था, तो वो गंगा के किनारे बैठ के तपस्या कर रहा था। तो जब उसने देखा कि इंद्र लगातार गंगा की धारा में धूल के कण फेंके जा रहे हैं, तब उससे रहा नहीं गया। तब उसने अपना मौन तोड़ दिया और उत्सुकता से उसने पूछा, ब्राह्मण, तुम लगातार धूल के कण नदी में क्यों फेंक रहे हो? इंद्र, जो ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, पहले तो कुछ नहीं बोले और वैसे ही करते रहे। जब तपोदत्त ने हठपूर्वक बार बार उनसे यही प्रश्न किया, तब इंद्र ने उत्तर दिया, मैं गंगा को पार करने के लिए मनुष्यों और पशुओं के लिए एक पुल बना रहा हूं। तब तपोदत्त ने कहा, तुम कैसे मूर्ख हो? क्या गंगा पर इन धूल के कणों से पुल बन सकता है? इन्हें तो तेज धारा उसी समय बहा कर ले जाती है। जब इंद्र ने यह सुना तब उसने कहा, यदि तुम यह सच्चाई जानते हो तो तुम इन बेकार के व्रत उपवासों द्वारा, बिना विद्वानों की वार्ता सुने, बिना स्वाध्याय किए, बिना पुस्तक पढ़े कैसे ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो? यदि इन तरीकों से यानी तपस्या करने से ज्ञान मिल जाया करे तो फिर संसार में सभी लोग बिल्कुल पढ़ना लिखना छोड़ दें और कोई भी थोड़ा सा अध्ययन ना करे, विद्यालय ना जाए, गुरुकुल ना जाए, गुरु के सानिध्य में ना बैठे, तो क्या विद्या आ जाएगी? जब इंद्र ने तपोदत्त से ऐसा कहा तब वह अपनी मूर्खता के कार्यों पर विचार करने लगा। यह सोचकर कि इस ब्राह्मण ने सत्य कहा है, वह इस प्रकार शरीर को कष्ट देना बंद करके घर चला गया और अब मन लगाकर विद्या अध्ययन करने लगा। कुछ समय पश्चात वह एक बहुत विद्वान पंडित बन गया। तो बच्चों, इस कहानी में
यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक समझदार आदमी को इस प्रकार तर्कों द्वारा समझाया जा सकता है, किंतु यदि किसी मूर्ख को इस प्रकार उपदेश दिया जाए तो वह लड़ने को तैयार हो जाता है। तपोदत्त के हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी, इसीलिए उसने यह उपदेश सुना। यानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आपके अंदर जिज्ञासा है, तभी आपको विद्वानों की बात या किसी बड़े की बात अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। कोई काम उल्टे उपायों से हल नहीं हो सकता। यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो जो काम उस प्राप्त करने में सहायक हो वही हमें करने चाहिए। मनुष्य मूर्ख रहकर अपने जीवन में अनेक कष्ट सहने पर भी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम उसे पाने के ठीक उपायों को समझें और उन पर चलें। यही इंद्र का तपोदत्त को दिया हुआ उपदेश था, जिसे मानकर समझकर तपोदत्त नाम का बालक फिर से विद्या अध्ययन शुरू किया और एक बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान बना। तो बच्चों, आज की यही रही मेरी कहानी, और ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। बाय बाय।